आप देख रहे हैं केडी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल। ये खबर हमारे संस्थान अवधि तक पर भी आप देख सकते हैं, जो केडी न्यूज संस्थान का सहयोगी संस्थान है। चलते हैं खबर पर। आज हम 3 खबरों पर चर्चा करेंगे। एक यूपीएससी के घोषित हुए रिजल्ट पर, और इसके बाद आप सबसे बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया के लाइन को चरितार्थ करती हुई यह मध्य प्रदेश के एक परिवार की कहानी है। और अंतिम में दिल को दहला देने वाली कश्मीर के पहलगांव में टूरिस्टों पर आतंकियों का जो अटैक किया गया है, उस पर हम एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। आइए चलते हैं पहले यूपीएससी पर। यूपीएससी ने आज 2 अप्रैल 2025 को सिविल सर्विस फाइनल रिजल्ट 2024 को जारी किया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना यूपीएससी सीएससी रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इस वर्ष शक्ति दुबे ने टॉप किया है। दूसरा स्थान हर्षिता गोयल ने हासिल किया है। तीसरे स्थान पर डोंगरे अर्चित पराग रहे हैं। इस वर्ष यूपीएससी ने कुल 1009 अभ्यर्थियों का विभिन्न सेवाओं के लिए चयन किया है, जिसमें 335 जनरल कैटेगरी के और 109 ईडब्ल्यूएस और 318 ओबीसी, 160 एससी और 87 एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार शामिल हैं। अब आइए बात करते हैं सुल्तानपुर जनपद का, जहां 4 होनहार युवाओं ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। कुड़वार के ऊंच गांव की दिशा द्विवेदी, आखड़ नगर के हरपुर के शुभम मिश्रा, कादीपुर क्षेत्र के अनुराग रंजन और राहुल नगर ताजुद्दीनपुर के गौरव पटेल ने यह उपलब्धि हासिल की है। लखनऊ में प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र द्विवेदी की बेटी दिशा ने अपने पिता का सपना साकार किया है। दिशा ने लखनऊ से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की है। केंद्रीय विद्यालय लखनऊ से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बाद नोएडा से 2020 में बीटेक की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने आईएएस की तैयारी शुरू की और 18-20 घंटे के कड़े परिश्रम से सफलता अर्जित की है। शुभम मिश्रा ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 333वीं रैंक हासिल की है। आईआईटी दिल्ली से बीटेक करने वाले शुभम पहले भी 2022 में 688वीं रैंक के साथ आईडीएस में चयनित हुए थे। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने संयुक्त परिवार को दिया है। अनुराग रंजन वत्स उर्फ अंकित सिंह ने अपने अंतिम प्रयास में यूपीएससी 2024 में 691वीं रैंक हासिल कर परिवार व क्षेत्र के साथ जिले का नाम रोशन किया है। गौरव पटेल सेवानिवृत्त इफ्को क्षेत्रीय प्रबंधक घनश्याम वर्मा के पुत्र हैं। वर्तमान में लखनऊ में रह रहे हैं। इस परिवार में गौरव के छोटे भाई सौरभ पटेल भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। इन युवाओं की सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लोग लगातार इनके घर पहुंचकर परिवार को बधाई दे रहे हैं। अब आइए चलते हैं दूसरी खबर पर, जो मध्य प्रदेश से है। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया वाली लाइनों को चरितार्थ करने वाला यह मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आ रहा है। यहाँ एक बेटे ने अपने पिता की चिता को आग देने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि पिता ने बेटे की चाल चलन ठीक ना होने पर सारी संपत्ति बेटी को दे दिया। इस बात को लेकर बेटा नाराज था और मुखाग्नि देने से मना कर दिया। 23 घंटे तक पिता की अर्थी घर के आंगन में रखी थी, लेकिन बेटे का दिल नहीं पसीजा। पिता ने पैतृक जायदाद द्विवेदी के नाम कर दी थी। इस बात को लेकर बेटा काफी नाराज था और उसका कहना था कि जिसे जमीन दी है उससे ही चिता की अग्नि दिला दो। बताते चले कि बलदेवगढ़ थाना के तालमऊ गांव के रहने वाले चिन्ना अहिवार की 70 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। चिन्ना अपने बेटे राजू के व्यवहार और आचरण से परेशान थे। जब वो बीमार हुआ करते थे तब भी राजू ने उसकी देखभाल नहीं की और बेटी सुनीता ही उसका पूरा ख्याल रखती थी। इसके कारण पिता चिन्ना ने अपनी 2 एकड़ पैतृक जमीन बेटी के नाम कर दिया और रजिस्ट्री भी करा दी।
इस बात से राजू नाराज हो गया और पिता से विवाद करता रहता था। पिता चिन्ना की मौत के बाद भी राजू का गुस्सा शांत नहीं हुआ और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। पिता चिन्ना की मौत शुक्रवार की शाम 4 बजे हो गई थी। इसकी सूचना मिलते ही सभी रिश्तेदार और गांव के लोग अंतिम संस्कार के लिए चिन्ना के घर पहुंच गए, लेकिन उसके बेटे राजू ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि जिसे जमीन दी है उसी से अंतिम संस्कार करा लो, मेरा उससे कोई भी नाता नहीं है। परिजनों के साथ ही रिश्तेदार और मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी भी राजू को समझाते रहे, लेकिन राजू नहीं माना। ऐसे में पिता की पार्थिव शरीर पूरे 23 घंटे तक घर में रखी थी। राजू की जिद के अड़े रहने से पुलिस ने उसकी बहन सुनीता से बात की और उसे समझाया। पिता की मौत से सुनीता का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसने स्थिति को समझा और अपनी आधी यानी 1 एकड़ जमीन भाई को देने के लिए हामी भर ली। लेकिन राजू मौखिक आश्वासन से भी सहमत नहीं हुआ। उसने तहसील से पहले इसकी पक्की लिखा पढ़ी कराई और फिर तब जाकर उसने शनिवार को दोपहर 3 बजे पिता की चिता को मुखाग्नि दी और उसका अंतिम संस्कार हो पाया। ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। आइए चलते हैं अंतिम खबर, मतलब कश्मीर के पहलगांव में हुए टूरिस्टों पर आतंकी हमले की पूरी विस्तृत रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगांव के बैसरन में मंगलवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद से पूरे देश में आक्रोश है। आतंकियों ने टूरिस्टों के एक ग्रुप को निशाना बनाया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई है। दर्जन भर से ज्यादा लोग इस हमले में घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं आतंकी हमले के वक्त एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि जब आतंकियों ने पर्यटकों को पर हमला शुरू कर दिया तो मौके पर किस कदर दहशत फैल गई थी। इस वीडियो के जरिए ये भी दावा किया जा रहा है कि आतंकी हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो सामने आया जिसमें कश्मीर की वादियां तो नजर आ रही है, लेकिन वीडियो देखकर खुशी नहीं महसूस हो रही है, बल्कि लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आतंकियों ने जब लोगों पर अटैक किया तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स की भी आवाज वीडियो में सुनी जा सकती है कि किस हद तक वो डरा हुआ है और सामने देखने के लिए बोल रहा है। इतने में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है और चारों तरफ से चीख पुकार की आवाजें आने लगती है। तो वहीं कुछ लोग दौड़ते भागते हुए भी नजर आते हैं। हमले के वक्त का मंजर बयां कर पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन वीडियो देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दहशत ने किस कदर लोगों के दिमाग पर असर किया होगा। पहलगांव में हमले के वक्त आतंकियों ने नकली वर्दी पहनी हुई थी, इसलिए शुरुआत में किसी भी पर्यटक को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने थोड़ी देर बाद हिंदू टूरिस्टों की पहचान पूछकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी तो मौके पर भगदड़ मच गई। आतंकियों ने जानबूझकर ऐसे हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया जो अपनी पत्नी या परिवार के साथ आए थे। इस आतंकी हमले की तस्वीरें और वीडियो बहुत ही भयानक है। इस वीडियो में जिन महिलाओं के पतियों पर आतंकवादी हमला हुआ है वो रोती और बिलखती हुई दिख रही हैं। महाराष्ट्र के पुणे से पहलगांव घूमने पहुंची आशावरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आतंकी लोकल पुलिस की वर्दी में थे और मास्क भी पहने हुए थे। हमलावरों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया और खास तौर पर हिंदुओं को, और हिंदुओं से जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई। चश्मदीदों ने बताया कि आतंकियों ने हिंदुओं को निशाना बनाते हुए गोलाबारी की। उन्होंने कलमा पढ़ने के लिए भी कहा और गोली चला दी। ये घटना पहलगांव में उस जगह हुई जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और ये पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थानों में एक है। यहाँ खुला पहाड़ी मैदान और घाटी के खूबसूरत नजारे का दीदार होता है, लेकिन मंगलवार को यह लहूलुहान हो गया। पीड़ित ने बताया कि आतंकियों ने हमें मोदी जी का नाम पर धमकाया और कहा कि तुम लोगों ने मोदी जी को सिर पर चढ़ा रखा है और इसकी वजह से हमारा मजहब खतरे में है। पीड़ितों ने आगे बताया कि घटनास्थल पर 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। घटना के बाद सेना ने लोगों को रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। कुछ स्थानीय लोगों ने भी मदद की, जिसके कारण हम लोग सुरक्षित नीचे आ सके।
हालांकि उनके पिता और चाचा की स्थिति के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। चश्मदीद ने बताया कि हमले में एक नई शादीशुदा जोड़े को भी निशाना बनाया गया। मैंने एक शादीशुदा महिला को देखा जिसके पति को गोली मार दी गई थी। एक छोटी बच्ची भी वहां थी और रो रही थी। हम इस तरह की तमाम सनसनीखेज खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम दर्शकों से कहेंगे इस खबर पर अपनी कमेंट जरूर दें। हम इस तरह की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।